कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की वर्शिप तो करते हैं, लेकिन वो खुदा को जानते ही नहीं कि वो कौन है, वो क्या है, वो कैसा है, वो कहां है। अगर आप हकीकी वर्शिपर बनना चाहते हैं तो इससे पहले आप उसकी वर्शिप करें। गो एंड स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम का मुताला करें। मैं पाकिस्तान में, दुनिया में जहां कहीं गया हूं, मैंने ऐसे भी वर्शिपरों को देखे जिन्होंने पूरा साल बाइबल को खोला नहीं है। लेकिन सुनिएगा, अगर आपने बाइबल को नहीं खोला तो आसमान आपकी प्रस्तिश पर कहां से खोलेगा। That's very simple. हम कहेंगे जी वो इसराइल की हम दो सना पर, बट लेट मी टेल यू, मैं कोशिश करूंगा, मैंने पास्टर साहब को कहा मैं जरा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन वो कहा जी हम चाहते हैं कि आप टीच करें। मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग वर्शिपरों के अंदर आ गई है। पहली बात, वर्शिप जिसको मैं और आप समझते हैं, दैट्स नॉट अ बिब्लिकल वर्शिप। हम गाने बजाने को क्या कहते हैं? वर्शिप। चाहे ग्रीक में स्टडी करें, वर्शिप का मतलब, यूनानी इब्रानी में वर्शिप का मतलब गाना बजाना नहीं है। दैट्स वेरी क्लियर। हर गाने वाला बजाने वाला क्या समझते हैं मैं कौन हूं? वर्शिपर हूं। नो, गाना बजाना वर्शिप नहीं है, ये प्रेस है। गाना क्या है? प्रेस है। वर्शिप क्या है? झुकना, सजदा करना। और जब आप यीशु यूहन्ना की इंजील में करें वर्शिप पर, तो वहां जो लफ्ज ग्रीक इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है जब मालिक घर आए तो उसको कोई किस करे। सो नंबर वन, यीशु ने कहा जिसकी तुम प्रतिष्ठा करते हो उसको तुम। और कितने मैं ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी वर्शिपरों को जानता हूं, उनका खुदा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन म्यूजिक के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। लेकिन मैं आज रात मेरी ये दुआ है कि आप इंसानों के साथ तल्लक को जरा कम करें और लश्करों के खुदा के साथ तल्लक कायम करें, फिर आप वर्शिपर कहलाएंगे। और एक और बात, when I was praying for you guys, और जब मैं दुआ कर रहा था, and I said Lord speak to me and through me, मेरे साथ बोल, मेरे और you know, पिछले दिनों मैं भी इस्लामाबाद पिंकी में कॉन्फ्रेंस ले रहा था 2 दिन पहले। I was there। देखो किसी ने कहा कि जी मेरे इतने फॉलोवर हैं फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पर इतने फॉलोवर हैं। मैं कहा लेट मी टेल यू, वर्शिपर वो नहीं होता जिसके फॉलोवर होते हैं, वर्शिपर वो होता है जो यीशु का फॉलोवर हो, जो यीशु की पैरवी करने वाला हो। इस जैसा मैटर कितने लोग आपको फॉलो करें, लेकिन द बिग क्वेश्चन, क्या आप जिसकी प्रतिष्ठा करें, क्या आप उसको, उसकी कलीम को फॉलो करें? अगर नहीं तो आप धोखे में हैं, आप तारीकी में हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि रूह में वर्शिप कौन कर रहा है और जिस्म में वर्शिप कौन कर रहा है। I can tell you। सुनिएगा, आज चर्चेज में वर्शिपर बहुत कम है, एंटरटेनर बहुत है। जी हाथ खड़े करें, आवाज ऊंची करें, खड़े हो जाएं। You know why they do like that? They are performing। लेकिन सुनिएगा, जब कोई खुदा का भेजा हुआ आता है, फिर वो माहौल नहीं बनाता, लश्करों का खुदा माहौल बनाता है, उसका रूह कुदस माहौल बनाता है। मेरी और आपकी आवाज, मेरा और आपका म्यूजिक माहौल नहीं बनाएगा। अगर मैं और आप खुदा के साथ वक्त गुजारने वाले नहीं है, मैं और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इट्स यूजलेस। इट्स यूजलेस। डू यू वांट टू नो हु इज अ वर्शिपर? ये सुनकर जिसे तुम जानते नहीं, तुम उसकी क्या कर रहे हो? So here you are, the most of the worshipper। उन्होंने खुदा के साथ कभी वक्त ही नहीं गुजारा, खुदा के कलाम में वक्त नहीं गुजारा, और वो अपने आप को क्या कहते हैं? वर्शिपर। वर्शिपर कौन होता है? जो खुदा को सजदा करे। अभी भाई कह रहे थे जी ऑडियंस खुदा है, लेकिन वो खुद ही गा के निकल गए। ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन वर्शिपर्स। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर खुदा की ऑडियंस है, आप हर गीत के लिए वीडियो क्यों बनाते हैं? अगर खुदा की ऑडियंस है, व्हाई यू मेक अ वीडियोस? कभी हम पहाड़ों पे जा गए हैं, कभी चश्मा पे जा गए हैं। God doesn't need that one। Are you worshiper? अगर खुदा हमारी ऑडियंस है,
तो सुनिएगा, वर्शिपर वो नहीं हो जो इंसानों के सामने खड़ा हो। वर्शिपर वो होता है जो लश्करों के खुदा के सामने खड़ा हो, जो उसको देखे और वो उसको देखे। और मैं पास्टर्स खादमों में आपको इंकरेज करना चाहता हूं, डोंट बी डिसीव, क्योंकि जिस्म कलीसिया में आ गया है। जिस्म बहुत सारे जिस्मानी है, लेकिन वो पता क्या लिखते हैं, रूहानी। रूहानी को कहने की जरूरत नहीं, मैं रूहानी हूं, और मैं गाने से रूहानी नहीं होता। जब तक कोई मेरे सिरे से पैदा ना हो जाए, वो रूहानी हो ही नहीं सकता। अगर आप मेरे सिरे से पैदा नहीं, और मैं आपको इंकरेज करूंगा, अगर आप अपनी किसी इबादत में, अपनी किसी मीटिंग में वर्शिपर को बुला रहे, इससे पहले आप उसका वोकल सुने, इससे पहले आप उसकी फेम देखें। देखें क्या वो मेरे सिरे से पैदा हुआ है, उसका करैक्टर क्या है, उसका चाल चलन क्या है, उसकी बुराई क्या है, उसका कलर किस चर्च से है, उसकी कलीम क्या है, बुनियादी तौर पर व्हाट इज द बेस। और आपको मालूम है कि बहुत सारे वर्शिपर लोगों के लिए खोकर का बायस बनते हैं। सो आवर चर्च इज, गॉड डजंट नीड एंटरटेनर। खुदा को एंटरटेनरों की जरूरत नहीं है, खुदा को वर्शिपरों की जरूरत है। जिसको आप कहते हैं जाकर बाइबल, वर्शिपर डजंट मीन गाना बजाना। ओके, दैट्स वेरी क्लियर। दैट प्रेज, वर्शिपर कौन है? जो खुदा को सजदा करे, जो खुदा के आगे झुके। अगर आप झुकने वाले नहीं हैं तो फिर आप वर्शिपर नहीं। और मेरी ये दुआ है, मैं भी एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में प्रीच कर रहा था, मेरी ये दुआ है कि खुदा हम खादमों को डिसर्नमेंट का स्पिरिट दे, इम्तियाज की रूह अता करे, ताकि हम जान सके कि जिस्म में वर्शिप क्या है और रूह में वर्शिप क्या है। ओके, मैं बताऊंगा कि वर्शिप क्या नहीं है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा वर्शिप क्या है। अगर मैंने वर्शिप करने के लिए पैसे डिमांड कर लिए हैं, क्या मैं वर्शिपर हूं? इज अ वर्शिपर? आप मेरी डिमांड के मुताबिक मुझे डिमांड पे बुलाए, मेरी डिमांड पे करें, देन आई विल कम। यीशु ने तो कहा था, सुनिएगा, तुम्हें मुफ्त में पाया है, तुम्हें मुफ्त में देना है। आर यू वर्शिपर? जी, मेरे साथ ये भी आएगा, उसको भी पे करेंगे, मेरे साथ वो भी आएगा, उसको भी पे करेंगे। मैं अभी पिछले जो न्यूयॉर्क में था और एक पास्टर के साथ और मुझे उनके चर्च में प्रीच करना था, और उस पास्टर का जी मैंने इंडिया से एक वर्शिपर को बुलाया है। उसने कहा जी मेरी टिकट भी पे करें, मेरा होटल भी पे करें, उसका बड़ा नाम है, शायद आप उसको बड़े शौक से सुनते होंगे। तो उसने कहा जी आप उसने मुझे कॉल की है कि मेरी बीवी भी साथ आएगी, उसकी भी टिकट पे करें, उसके लिए भी होटल बुक होना चाहिए। तो उसने कहा भाई मैं बहुत परेशान हूं। तो मैं कहा जी मैं आपकी परेशानी अभी हल कर देता हूं। तो उसने सोचा भाई कुछ डॉलर देगा। तो मैं कहा जी दैट्स वेरी सिंपल। उसने कहा जी क्या? मैं कहा जी आप उनको ना बुलाएं। दैट्स वेरी सिंपल। आप क्यों परेशान हैं? Why you are very? सुनिएगा, जो पैसा हमें इंजील के फैलाव के लिए लगाना था, हम म्यूजिक पे लगा रहे हैं। Go and sing that song. मरकज की इंजील में क्या लिखा है? Go and preach the gospel. वर्शिप हम चर्च में करते हैं, लेकिन चर्च के बाहर निकल के हम क्या करते हैं? प्रीच द गॉस्पेल। सो यीशु ने क्या कहा? जिसे तुम जानते नहीं, सो मैं और आप खुदा को कैसे जान सकते हैं? You know, there is many people they spend just 2 hours every Sunday. वो हर एक 2 घंटे गुजारते हैं और वो सोचते हैं वो वर्शिपर है। सुनिएगा, मसीह को जानने के लिए 2 घंटे नहीं, आपको पूरी जिंदगी चाहिए। यीशु सामने उनसे बातें कर रहा था, तो यीशु ने कहा अगर तू जानती और मुझसे मांगती, सुनेगा, मांगने से पहले जानना। यहां को कितने लोग हैं उसको जानते कि फिर भी मांग रहे। सो नोइंग टू गॉड, सुनिएगा कोई बात, खुदा के बारे जानना और खुदा को जानने में बहुत फर्क है। सो यीशु ने कहा अगर तू जानती और मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। सो उसने क्या कहा कि जब अपने शोहर को लेकर, उसने कहा मेरा तो कोई नहीं। यीशु ने कहा तूने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो अब तेरे पास है वो भी देगा। उसने कहा तू कोई नबी लगता है।
पहले उसने कहा यहूदी है, लेकिन वो जितना वक्त यीशु के साथ गुजारती जा रही थी, वो यीशु को आवश्यक बनना चाहते हैं, आप रियल वर्शिप करना चाहते हैं, गो एंड स्पेंड एवरी डे 2-3 आवर खुदा के साथ अकेले में 2-3 घंटे गुजारा करें, दुआ में और कलाम में। अगर मैं और आप कलाम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हमारी वर्शिप इज मैस। मैंने ऐसे भी गीत सुने, मैंने कानों को हाथ लगाता हूं, कोई मसीह नहीं उसमें, कोई खुदा नहीं है। मोर म्यूजिक, मोर मोशंस, मोर थ्रिल। मे गॉड हेल्प अस। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, हमें जानना होगा कि वर्शिप क्या है, खुदा किस तरह की वर्शिप कर चाहता है। क्या मैं और आप वाकई उस तरह की वर्शिप करें? अगर नहीं तो मेरी दुआ है आज रात खुदा वो लोग जो वर्शिपर कहलाते हैं, खुदा हमारी मदद करे, हमारी रूहानी आंखों को खोले, ताकि मैं और आप खुदा को देख सके, जान सके और सुन सके। अगर आप खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते डेली, आप वर्शिपर नहीं है, आप इंटरटेनर है। देखो, मैं पिछले दिनों एक जगह पे था, आपको ये प्रॉब्लम हुई है, आप वर्शिप में डिस्को लाइटें आ गई हैं, धुएं वाली मशीनें आ गई हैं। मे गॉड हेल्प अस। Does we need that for worship? क्योंकि हमने चर्च को, वर्शिप को क्लब बना लिया है। यीशु ने को कहा था, तुम दुनिया का नूर हो। आज वर्शिप में क्या कुछ आ गया? बॉलीवुड हम किस में ले आए हैं? वर्शिप में। And we need to repent, church. हमें तौबा की जरूरत है। Let God be God. खुदा को खुदा ही रहेंगे। अगर आप ज़बूर 79 पढ़े तो वहां लिखा है, कौमें तेरी मेरास में घुस आई है और उन्होंने तेरी हैकल को क्या कर दिया है? नापाक कर दिया। You know, I can discern कि कौन हूं में गा रहा है, कौन प्रोफेशनल है, कौन इंटरटेनर है और कौन वाकई ही खुदा के साथ किसका तल्लुक है। और मेरी ये दुआ है, काश आज का ये मैसेज आपकी हेल्प करे, आप इंटरटेन से निकले और रूह में आ जाए, आप दुनिया से निकले और मसीह में आ जाएं, आप दुनिया से निकले और खुदा के कलाम को स्टडी करें। लिखा यीशु ने कहा, जिसे तुम जानते नहीं तुम उसकी क्या कर रहे हो? वर्शिप। सो वर्शिप करने से पहले मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? खुदा को और मसीह को जानने की जरूरत है। और मैं और आप उसको कैसे जान सकते हैं? सिंपल, दुआ में और कलाम में वक्त गुजारे। आज आपको गाने वाली कलीसिया बहुत मिलेंगी और आपको मालूम है, गाना बहुत आसान है लेकिन दुआ करना बहुत मुश्किल है। हर शख्स चर्च में आके किस चीज का मौका मांगता है? अगर मौका ना मिले वो क्या हो जाते हैं? फ्रेंड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। पिछले दिनों किसी ने मुझे कहा, भाई जी चर्च में लोग कहते हैं जी हमने गीत गाना है। मैं कहा, जिसने एक गीत गाना उसको पहले 1 घंटा जाके दुआ करे। अगर वो 1 घंटा दुआ कर लेगा, मैं उसे 1 गीत का मौका दे दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। अगर वो दुआ नहीं कर सकता, he can't worship God. आप देखेंगे जी कैसे चाहे ईमान किताब उसका 16वां बाब पढ़े, जब पौलुस और सिलास कहां थे? कैद में। और यू नो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चर्च के साथ ये हुई है, हमने दुआ को और प्रेस को अलग अलग कर दिया है। लेकिन आप ईमान किताब में देखें, वहां पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? वो दुआ कर रहे थे और हम के। So pray and praise go together. लेकिन हमने दुआ को क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया और हम क्या बन गए? सो पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? दुआ और मैं आपको इंकरेज करूंगा, इससे पहले आप किसी वर्शिपर को बुलाएं, देखिएगा उसकी दुआया जिंदगी कैसी है, उसका खुदा के साथ रिलेशन कितना है। और मैं आपको ये कहूं, मैं आज रात जब मैं दुआ कर रहा था, एंड गॉड स्पोक टू मी वेरी क्लियरली, खुदा का तू पुरानी इंसानियत को प्रमोट नहीं कर सकता। चर्च, मैं और आप यहाँ इंसानों को प्रमोट करने के लिए नहीं है। मेरी और आपकी खिदमत का फोकस, मिनिस्ट्री का फोकस इंसानों को प्रमोट करना ना हो, बल्कि लश्करों के खुदा यीशु मसीह को प्रमोट करना हो। लेकिन आज हम किस चीज को प्रमोट करें? पर्सनैलिटीज को, बजाय मसीह को प्रमोट करें। सो पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे?
हुआ तो क्या हुआ? ओके, क्या वहां लाइट थी? हाँ? क्या उनको कोई देख रहा था? नो। और वो कहां थे? And listen me carefully. They were in prison. And listen me closely. They turned prison into the presence of God. उन्होंने कैद को खुदा की हुजूरी में बदल दिया। मैंने ऐसे भी गाने वालों को सुना जो हुजूरी को कैदी बना देते हैं। जी खुदा यहाँ है। अच्छा मालूम है वो क्यों जोर लगा देते हैं? क्योंकि उनको खुद मालूम है खुदा वहां नहीं है, और वो सोचने अगर मैं परफॉर्मेंस करवाऊंगा, लोगों को खड़ा करवाऊंगा, उनके हाथ खड़े करवाऊंगा, लोग 5-10 लोग डांस कर लेंगे तो लोग समझेंगे खुदा की यहाँ क्या है, हुजूरी है। सुनेगा, जिनके अंदर रूह होता है उनको इंसान खड़ा करे या ना करे, वो खुदा कर उनको खुद खड़ा कर देगा, और वो खुद ब खुद उनके हाथ खुल जाएंगे, उनके हाथ वर्शिप के लिए उठ जाएंगे। और जब रियल वर्शिप होती है तो सुनिएगा क्या होता है, जो चेन होती है वे क्या होती हैं? खुल जाती हैं। दरवाजे, ये मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी क्लोज करना चाहता हूं। आप, मैं यहाँ आपको ईमान किताब 16वें बाब में से एक खास बात दिखाना चाहता हूं। जो हकीकी वर्शिप होती है वो खुशखबरी के लिए दरवाजे खोल देती है। वो खुशखबरी के लिए, क्योंकि लोगों का ऐसा हो, हम क्या करें कि निजात पाए। That's the real worship. That's the real prayer and praise कि वो इंजील के लिए दरवाजे खोल दे। Are you worshiping? और सुनिएगा, so real worshiper कौन है? Pray and praise go together. अगर मैं दुआ करने वाला नहीं तो फिर मैं worshipper नहीं, मैं entertainer हूं। आप यहाँ दुनिया को जितना मर्जी खुश कर लें, जितना मर्जी इंटरटेनर कर लें, you will be in trouble in heaven. आप आसमान में प्रॉब्लम में हो। मैंने ऐसे भी वर्शिपर देखे हैं, जब वो चर्च में जाके क्या वर्शिपर, जब वो दुनिया में जाके वो दुनियादार है। हेलो। और फिर हम कहते जी की हौसला अफजाई करें। आप पुरानी सहने की कभी हौसला अफजाई नहीं कर सकते। करेक्टर पक्कस के खत में क्या लिखा है? फिर वो तुम्हारा वोकल सुनकर तुम्हारी क्या करेंगे? खुदा की वोकल सुनकर? नो, योर करेक्टर, तुम्हारा चाल चलन देखकर वो आसमानी बात की क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा चाहता है कि मैं और आप सब वर्शिपर बन जाए। अगर मेरी और आपके पास गाने का टैलेंट नहीं है तो आए अपने किरदार से, अपनी जिंदगी से हम ऐसी कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे ताकि दुनिया मेरा और आपका किरदार देकर लश्करों के खुदा की तमजीद करना शुरू कर दे। That's the worship. देखो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, मैं माजरे के साथ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम खादमों के अंदर खौफ है। अगर हमने सच की मुनादी की तो हम लोगों को क्या कर देंगे? लूज। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, हमें यह खौफ नहीं होना चाहिए कि लोग चले जाएंगे। हमारे अंदर यह खौफ होना चाहिए कहीं खुदा का रूह न चला जाए। और लोगों को कॉमेंटेट करते करते, लोगों को खुश करते करते हमने खुदा के रूह को क्या कर दिया है? गंजीदा कर दिया। रियल वर्शिपर वो है जो हर 2 घंटे कम से कम, व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई हैव लर्न, कम से कम वो 2 घंटे जल्दी दुआ करने वाला होगा। देन ही इज अ वर्शिपर, अदरवाइज इज अ एंटरटेनर। सो लोग कब खुदा की वर्शिप करेंगे? सिर्फ जब मैं गाऊंगा? बल्कि पक्कस ने क्या कहा? तुम्हारा चाल चलन देखकर वो किसकी तारीफ करेंगे? क्या आप चाहते हैं लोग खुदा की तमजीद करें? कितने लोग चाहते हैं कि लोग? तो कैसे होगा? कब होगा? जब लोग मेरे और आपके किरदार को देखेंगे कि मेरा और आपका किरदार खुदा के कलाम के मुताबिक है। मेरी ये दुआ है। और सुनिएगा, जब ये वर्शिपर चर्च में आएंगे और जब हम रूह और सच्चाई में वर्शिप करेंगे तो फिर कुछ भी ना हो, आसमान खुद ब खुद खुल जाएगा। अगर मैं और आप खुदा के साथ वक्त गुजारने वाले हैं, आप जहां कहीं जाएंगे खुदा उस जगह को क्या कर लेगा? अपने कब्जा में। सो खुदा कैसे प्रस्ताव को ढूंढता है? जो रूह। सुनिएगा, खुदा क्या है?
सो रूह की परस्तिश करने के लिए मुझे और आपको रूह में आना होगा। मेरे पास जरा टाइम नहीं है कि मैं इसकी डेफिनेशन में जाऊं। नंबर 2, सच्चाई कौन है? मसीह। अगर मैंने मसीह की खुदा की वर्शिप करनी है तो मुझे सच्चाई में चलना होगा। अगर मैं और आप रूह से मामूल नहीं है और मेरे अंदर जो रूह है वो खुदा की वर्शिप नहीं कर रहा, और मैं और आप अगर सच्चाई में जिंदगी नहीं गुजारे तो फिर मैं और आप खुदा की वर्शिप नहीं कर सकते। खुदा तलाश कर रहा है। क्यों तलाश कर रहा है? क्योंकि तलाश कर रहा है। क्या खुदा को आज कोई ऐसा वर्शिपर यहां मिलेगा जो लोगों के सामने खड़ा होने वाला ही ना हो, बल्कि लश्करों के खुदा के सामने खड़ा होने वाला हो? अगर मैं लोगों के सामने सिर्फ वर्शिप करूं और कहनाई में वर्शिप ना करूं तो फिर यह हिपोक्रेसी है, रियाकारी है, क्योंकि मैं वो बन के दिखा रहा हूं जो मैं कहनाई में, तो फिर ये क्या हुई? रियाकारी। सो खुदा रियाकारों की वर्शिप कभी कबूल नहीं करेगा। सो मैं आपको, मैं भाई काशिफ के लिए, बैंक इलम के लिए, उनकी एफर्ट के लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन जब वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो भाइयों बहनों जो आप वर्शिपर हैं, आपको भी कुछ करने की जरूरत है। उनका पैसा जो वो मेहनत से वहां अर्न कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि अमेरिका में पैसा कमाना इट्स नॉट इजी जॉब। क्यों भाई काशिफ? Oh, you have to pay the price for that. 70 आप जॉब करते हैं, और अगर आप खुदा के साथ वक्त नहीं गुजार रहे, 17 a day, या और उसको अगर वीक में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 85 आवर। ये 85 आवर अपना आप देते हैं ताकि आपके लिए पैसा रेज करें और आपको क्या करें? सपोर्ट करें। लेकिन सुनिएगा, वो तो आपको सपोर्ट करें, आपको अपनी सपोर्ट खुद भी करनी होगी। कैसे? आपको खुदा के हुजूर वक्त गुजारना होगा। किसी ने मुझे पूछा, पास्टर साहब आप कब दुआ करते हो? मैं कहा जी जब मेरा दिल ना चाहे। ये बहुत सारे लोग उस वक्त दुआ करते हैं जब उनका दिल चाहता है, लेकिन रियल वर्शिपर वो होता है जब आपका दिल भी ना चाहे, आप फिर भी दुआ करें, खुदा के साथ वक्त गुजारें, खुदा के साथ बातें करें, खुदा की आवाज सुने, then you are worshipper। खुदा को जानना। अगर मैं और आप खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते तो मैं और आप उसको जान नहीं सकते। तो मैं एक दो बातें कहकर क्लोज करना चाहता हूं। मैं मोस्टली मिनिस्ट्री से आउट ऑफ कंट्री होता हूं क्योंकि खुदा ने मुझे मिशन काम के लिए बुलाया। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ, ही वॉज जस्ट 6 months old, वो 6 माह का था। सो मैंने अपनी बीवी को कॉल की कि टिमोथी कैसा है। सो ही वॉज जस्ट 6 months old दैट टाइम। वो 6 माह का था। उसने उसके कान को फोन लगाया, मैं कहा हेलो टिम। तो मेरी मिसेस ने बताया कि वो आपको स्माइल देगा। सो आई वॉज श्योर। मैं कहा 6 माह का बच्चा, जो मुझसे हजारों मील दूर है, अभी उसने मुझे पहचाना ही नहीं और मेरी आवाज सुनकर उसने स्माइल कैसे दे दी है। एंड लिसन मी व्हाट गॉड स्पोक टू मी दैट टाइम। खुदा ने मुझे क्या कहा? खुदा कैसे कोई परवाह नहीं है तू उसके सामने है या नहीं है। इससे कोई परवाह नहीं है तुझसे कितना दूर है, क्योंकि वो तुझसे पैदा हुआ है और वो तेरी आवाज को पहचानता है। और जो खुदा से पैदा हुआ है, आप चाहे जितने भी मजमे में क्यों ना हो, आप खुदा की आवाज को सुन भी लेंगे और पहचान भी लेंगे। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम चर्च में ये है, लीडरशिप के साथ और हम वर्शिपरों और खादमों के साथ हम इंसानों की ज्यादा सुनते हैं बजाय आसमानों से खुदा की सुने। सो वर्शिपर वो नहीं होता जो सुनाने वाला हो, वर्शिपर वो होता है जो खुदा की आवाज। क्या रियल वर्शिपर बनना चाहते हैं? सो फिर कैसे बनेंगे? आपको खुदा को जानना होगा। और आप कैसे जानेंगे? जितना ज्यादा वक्त आप खुदा के साथ गुजारेंगे, उतना ही आप उसको जानते जाएंगे, उतना ही आपकी वर्शिप चेंज होती चली जाएगी। आप लोगों को देखकर वर्शिप नहीं करेंगे, आप मजमे को देखकर वर्शिप नहीं करेंगे, आप खुदा को देखकर वर्शिप करेंगे।
सो अगर हमने खुदा की वर्शिप करनी है तो मेरी दुआ है खुदा में वीडियो से भी इज़हार कर दे। मेरे God help us। कभी पहाड़ों पर, कभी वादियों पर, हाउ आई लुक, मैं कैसी नजर आ रही हूं, मैं कैसा नजर आ रहा हूं। लेट मी टेल यू, इंसानों के अलावा भी कोई आपको देख रहा है, और आसमानों पर वो लश्करों का खुदा आपको देख रहा है कि मेरा और आपका करैक्टर क्या है, मेरे और आपके खुदा के साथ रिलेशन कैसे है, मेरी और आपकी दुआया जिंदगी कैसे है। क्योंकि मैं अभी कॉन्फ्रेंस में कलाम सुना रहा था, मैं कहा खुदा दौड़ को वर्शिप करते हुए भी देख लेता था, और दौड़ ने जब जिना किया खुदा ने तब भी देख लिया। And God spoke to me। हम कहते जी दौड़ वर्शिप करने वाला था, वो कहा अच्छा इन नौजवानों को इस कॉन्फ्रेंस में ये टीच करके कि दौड़ सिर्फ वर्शिप करने वाला नहीं था, दौड़ जंग करने वाला भी था। और आज कलीसिया में सिर्फ गाने वालों की जरूरत नहीं है, आज कलीसिया में ऐसे दौड़ की जरूरत है जो जाति जुलिया के सामने खड़ा हो जाए और खुदा के लिए खड़ा हो और खुदा के नाम को जलाओ दे। मैं आज सिंपल आपको इंकरेज करूंगा, इससे पहले आप वर्शिपर बने जाएं और खुदा के साथ क्या करें, वक्त गुजारें, उसको जाने, दुआ और कलाम में वक्त गुजारें, और फिर जब आप खुदा के साथ वक्त गुजार के लोगों के सामने आएंगे तो सुनिएगा फिर लोग आपको नहीं देखेंगे, वो आप में से लश्करों के खुदा को देखेंगे। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए।